अच्छा, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से। इससे पहले हमने मेगा न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया इन और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी हमारी फूड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इसके बगैर भी हमारी सर्वाइवल वो एट स्टेक हो जाती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर इनऑर्गेनिक मिनरल्स और विटामिन्स। तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं ये बहुत हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, सेल के अंदर इसका बहुत ही रोल है और ये दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे हम ये मिलीग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं और अगर कोई भी मिनरल, अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिसिंग हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी वो अपना दिखाता है कि इसमें डेफिशिएंसी है। आजकल तो अगर कोई भी जो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं तो बॉडी टिश्यू लेके उसमें से ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिसिंग है और वही फिर जब सप्लीमेंट किया जाता है तो उसका इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। तो दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन मिलीग्राम्स। तो एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देम रैपिडली और इसलिए वी हैव टू टेक दीज मिनरल्स along with our diet, along with our food. तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स पे कुछ तो मैक्रो मिनरल्स हैं विच आर नीडेड इन अ मोर अमाउंट एज कंपेयर टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स नीड इन relatively large amounts as compared to micro minerals are called macro minerals और essential minerals। तो ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं इसकी एग्जांपल्स हैं कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, दैट इज पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर एंड सो ऑन। So there's a long list of these macro minerals, though they are micronutrients, but they are said to be the macro minerals. Next is so we will be now discussing what is the use, what is the source of these different types of minerals. So most adults need about 1000 milligrams of calcium per day. और ये कैल्शियम हमें ज़ाहिर फूड से मिलता है। फूड के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेस हैं जिसमें से हम ये कैल्शियम हासिल करते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी के अंदर, या एनिमल बॉडी के अंदर। ये कैल्शियम की मौजूद, ये बोन्स बनती हैं, टीथ बनते हैं और हमारी बॉडी ब्लड का बड़ा कंपोनेंट है, ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो फिर जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। सो दिस इज नीडिंग फॉर नॉर्मल मसल्स, दैन न्यूरॉन्स एंड सेलुलर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दैट नीड्स कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती है। Then the chlorine. Chlorine is the principal negative ion in extracellular fluid. This is important in acid base and fluid balance. So needed to produce a stomach HCl. क्योंकि स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन होती है, तो जब तक ये क्लोरीन नहीं होगी तो HCl की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। We need not this HCl, बल्कि क्लोरीन बनेगी और हाइड्रोजन तो होता ही है हमारे सेल्स के अंदर, तो मिल के ये HCl बनता है, which is usually that is a very important chemical which is in stomach. Then magnesium. Magnesium is the component of many coenzymes, और ये जितने भी metabolic process हैं, that कुछ तो enzymes होते हैं, कुछ coenzymes होते हैं, they help in that enzyme activity needed for normal neuron and muscle function. ये जो nerve impulse है इसके अंदर भी, और as well as the carbohydrate protein metabolism, और सब इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज
प्लस ATP, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो जब तक ये मैग्नीशियम नहीं होगा ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस लिहाज से मैग्नीशियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट इज पोटेशियम। तो पोटेशियम मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन है, ब्लड प्लाज्मा है, विच इज नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देन फॉस्फोरस मेजर पॉजिटिव आयन है सेल्स के अंदर और इन्फ्लुएंस मसल कंट्रैक्शन एंड न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी, जैसे पार्ट ऑफ DNA, RNA, ATP और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉस्फोरस बी, जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट आता है। इस DNA डीऑक्सी राइबोज, इसके अंदर फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर अटैच्ड विद द नेक्स्ट वन थ्रू दिस बॉन्ड which is a phosphate bond. So this is the point where phosphorus is needed. Then sodium भी जो impulse है और इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन्स ही हैं, जिसकी वजह से दे ट्रेवल along the neuron और फिर वो नर्व इम्पल्स मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो प्रिंसिपल पॉजिटिव आयन है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इज इम्पॉर्टेंट इन फ्लूइड बैलेंस, essential for conduction of impulse, action potential, then there is a resting potential। ये सब मुख्तलिफ किस्म की जो nerve impulse है वो that needs this sodium ions। Then sulfur protein, this is a protein structure or it is used in detoxification reactions and other metabolic activity। Then animals excrete large quantities of these minerals, especially sodium, in urine every day। और ये बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है इनफैक्ट ये मिनरल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बाकी दे आर एलिमिनेटेड, दैट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। जैसे सोडियम जो हम साल्ट लेते हैं अपनी डाइट के साथ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सोडियम सारे का सारा दैट इज़ यूज्ड अप, नो, it is the surplus of sodium that is excreted through urine। Animals that sweat to help regulate body temperature lose sodium in this sweat। तो ये भी जब गर्मियों में स्वेटिंग होती है और अगर हम पसीने को टेस्ट करें we can और वो भी साल्टी सा होता है। So this is due to this sodium which comes out of और इसीलिए कहा जाता है कि जब ये वार्म वेदर हो इन समर ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर सोडियम है, क्योंकि बहुत सारा सोडियम दैट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू दिस स्वेटिंग। तो दिस इज़ ए कंप्लीट, जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट की फॉर्म में, जितने भी विच आर दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसकी फंक्शनिंग है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और दिस इज द समरी all that we have passed through, that we have gone through। So this is all about this module।